वेलकम माय नंबर निंजास। हाउ आर यू गाइस? क्या हाल है बच्चों? आई होप आप सबकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही होगी, आप सब खुश होगे अपनी लाइफ में। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग की लाइफ बहुत ही हैपनिंग होगी। सो गाइस, दिस इज सना खान, योर मैथ्स मास्टर टीचर, बैक अगेन विद अनदर सेशन ऑफ स्टोरी विद सना मैम। सो आज हम स्टोरी नहीं, आज हम एक तरीके से जानने वाले हैं किसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। ठीक है बच्चों? सो ये स्टोरी क्यों रखी मैंने? ये स्टोरी मैंने इसलिए रखी है, या ये सेशन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि दिस इज समथिंग जो आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है डिस्कस करना। तो बच्चों, आज मैं बेसिकली आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ। ठीक है? सो आज हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ स्टिग्मा के बारे में। ये मेंटल हेल्थ क्या होता है और इसकी स्टिग्मा क्या है। तो चलो बच्चों, आज उसके बारे में जानते हैं, फिर हम एक दूसरे की स्टोरी भी जानेंगे। ठीक है? सो बच्चों, मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट आपके इमोशनल, आपके साइकोलॉजिकल एंड आपके सोशल वेलबींग के बारे में। मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है कि आप क्या सोचते हो, आप कैसा फील करते हो, आप किस तरीके से एक्ट करते हो। वो ये भी डिटरमाइन करता है कि आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो, आप खुशी को कैसे हैंडल करते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे चॉइसेस बनाते हो। तो मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जिस तरीके से हमारी फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है हमारी हर स्टेज ऑफ लाइफ में, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे वो टीन एज हो, चाहे वो एडल्टहुड हो। सो मेंटल हेल्थ है बेसिकली बच्चों, आप कैसे सोचते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो अपने दिमाग से। ठीक है? तो हम हमेशा अपनी बॉडी को तो फिट रखते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, हम बॉडी को एक्सरसाइज भी करवाते हैं, बॉडी को तो हम हमेशा फिट रखते हैं। बट हम कभी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं क्या? कभी भी नहीं। पर ये मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना ज़रूरी क्यों है? मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता, और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है। जो बच्चे या जो इंसान मेंटली थोड़े से वीक होते हैं या बीमार होते हैं, इट इज़ एन इलनेस। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है कि अरे बीमारी कह दिया, क्यों नहीं, बीमारी नहीं हो सकती क्या? दिमाग की बीमारी नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। अगर आपको घबराहट होती है, वो क्या है? एक बीमारी ही तो है, और क्या। सो ये मेंटल हेल्थ स्टिग्मा क्या है? ये मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है कि किसी भी इंसान को जिसे मेंटल इलनेस है, उसे पागल कहना, उसे बेवकूफ़ कहना, उसे स्टूपिड कहना, उसे क्रेजी कहना, उसको बुली करना, ये होता है मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। आपने सुना होगा, कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, उसका अचानक मूड स्विंग होता रहता है। लोग कहते हैं कैसा पागल है, इसे कभी भी गुस्सा आ जाता है, ये कैसा पागल है, ये कैसे बिहेव करता है, ये कैसा पागल है, या ये कैसी पागल है जो लोगों से मिलने से डरती है, ये तो पागल है। पागल क्या होता है? पागल कुछ नहीं होता, पागल कोई नहीं होता, मेंटल इलनेस है वो। एंड इलनेस कहने में कोई शर्म नहीं है। इलनेस कहने में जो शर्माते हैं और जो लोग ऐसे लोगों को मजबूर करते हैं ना, ये होती है मेंटल स्टिग्मा। कि उस चीज़ को एड्रेस ना करना, कि ऐसा लगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये गलत है बच्चों, बहुत ज़्यादा गलत है। मेंटल स्टिग्मा कैसे इफेक्ट करती है मेंटल इलनेस को, आप जानते हो? कितने कितने लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर किसी डिप्रेशन को झेल रहे होते हैं, जो अंदर ही अंदर बहुत ही डरे हुए कमज़ोर से होते हैं। उन्हें डर लगता है कि हम किसी को बताएंगे तो वो हंसेगा हमारे ऊपर, हम अगर किसी को बताएंगे तो वो कहेगा कि ये कैसा पागल है, हम अगर किसी को बताएंगे या किसी को पता चल जाएगा तो वो हमसे दूर भागने लगेंगे। इतनी ज़्यादा दिक्कतें, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ। आपको कैसा लगेगा कि एक तो आपको बुखार है और दूसरा आपके माँ बाप या आपके दोस्त आप पे हंसने लगेंगे, अरे तुझे बुखार है, छी छी छी, कितनी गंदी बात है, छी तुझसे तो हम दूर रहेंगे। कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। तो जब फिजिकल इलनेस का कोई मजाक उड़ाए तो हमें बुरा लगता है। तो सोचो, अगर कोई मेंटल इलनेस का मजाक उड़ाए, मजाक तो छोड़ो, अगर कोई उसे इलनेस ही ना माने, आपको 105 फीवर है और कोई आपसे कहे कि अरे 105 ही तो है, कौन सा 110 है, कैसा लगेगा आपको? कि मैं यहाँ तड़प रही हूँ, मुझे इतना बुखार है, मेरी पूरी बॉडी एक हो रहा है और तुम कह रहे हो 105 ही तो है।
कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। अगर कोई एड्रेस ना करे, अगर कोई ये कहे कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसे बीमारी मत बोलो, बीमारी कहोगे तो लोग क्या कहेंगे? ये गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो मेंटल स्टिग्मा, मेंटल इलनेस की स्टिग्मा मेंटल इल लोगों को इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि हम सोच भी नहीं सकते। इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि कई बार छोटी से छोटा इफ़ेक्ट जैसे कि उनका कॉन्फिडेंस चला जाना, और बड़े से बड़ा इफ़ेक्ट जैसे कि सुसाइड कर लेना भी पॉसिबल हो पाता है उन लोगों के लिए। किसी को अपनी जान लेना आपको लगता है आसान लगता होगा? सुसाइड करना आपको लगता है कि आसान होता होगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंसान सुसाइड की नौबत पे आ जाए तो आप सोच सकते हो कि वो कितना दुखी होगा अपनी ज़िंदगी से, वो कितना तड़प रहा होगा अपनी ज़िंदगी में। सोच भी नहीं सकते हम नहीं सोच सकते, राइट? सो और आप लोग जानते हो कि 1 in 4 पीपल सफ़र फ्रॉम मेंटल इलनेस। हम सोचते हैं कि अरे ये इतनी भी कॉमन बीमारी नहीं है, डिप्रेशन होना, एंशियसनेस होना, ये कोई लो सेल्फ एस्टीम होना, ये कोई छोटी बीमारी है, ये कोई ऐसे ही पागलपने नहीं। अगर आप सर्वे को एक्चुअली में रीड करोगे ना, आपको पता चलेगा कि 1 out of all 4 people सफ़र फ्रॉम वन और दी अदर मेंटल इलनेस। तो ये इतनी कॉमन चीज़ है और हम फिर भी उसके बारे में बात करने से कतराते हैं, कितनी गलत बात है। अब सवाल ये है कि इस मेंटल स्टिग्मा को दूर कैसे किया जाए? ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। तो इसे दूर कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए और दूसरों की सहायता कैसे की जाए? तो एक बहुत छोटा सा स्टेप, जैसे कि कोई आपसे कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप सिर्फ उससे इतना कह दो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इस तरीके से भी आप उस स्टिग्मा से लड़ सकते हो, उस इंसान की मदद कर सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आप किसी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हो तो कभी ये मत सोचो कि मैं वो बीमारी हूँ, ये सोचो कि मुझे वो बीमारी है। अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो ये मत कहो मैं बाइपोलर हूँ, नहीं, आप बाइपोलर नहीं हो, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है जो ठीक हो सकती है अगर आप मेडिसिन लें। अगर आपको बुखार है तो आप क्या कहते हो कि मैं बुखार हूँ? नहीं ना, आप कहते हो मुझे बुखार है जो कुछ दिन में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको कोई मेंटल इलनेस है तो आप कहो मुझे ये मेंटल इलनेस है, ये कुछ दिन में चली जाएगी, अगर मैं दवा लूँगा तो ये चली जाएगी। अगर आज मुझे डिप्रेशन है तो मुझे डिप्रेशन है, मुझे दवा की ज़रूरत है, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है और मैं लूँगा और मैं करूँगा इलाज और मैं ठीक होके रहूँगा। इस तरीके से आपको डील करना है अपनी मेंटल इलनेस के साथ, उसे इग्नोर नहीं करना। कोई दोस्त आपसे कहता है मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं बहुत दुखी हूँ अपनी लाइफ में, तो आप क्या कहते हो? अरे यार ये तो हर वक्त रोती रहती है, इसका क्या नाटक है, जब देखो रोती रहती है, जब देखो ऐसे उदास रहती है, कैसी अजीब सी मनहूस है। ऐसे नहीं कहना, ऐसा कभी मत कहना। आपको क्या पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा हो, आपको क्या पता वो सच में बहुत दुखी हो, आपको क्या पता वो सच में बहुत डिप्रेस हो। क्या पता अगर आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते, क्या पता आप उसे डॉक्टर के पास ले आते तो वो ठीक हो जाती और फिर वो ऐसी ना रहती। हो सकता है ना, पॉसिबल है ना। सो गाइज, कभी भी अगर आप खुद भी फेस करते हो किसी मेंटल इलनेस को ना, तो उसे पर्सनली मत लेना, कभी भी उसे पर्सनली मत लेना। आप ये मत सोचना कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत डर जाती हूँ यार, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता मैं डॉक्टर के पास जा पाऊंगी, क्या पता लोग क्या कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं करना। आपको यही सोचना है कि कोई बात नहीं, बीमारी है, ठीक हो जाएगी, मैं दवा लूँगा, मैं कंसल्टेशन लूँगा। साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट क्या पागल होते हैं, पागलों के डॉक्टर होते हैं? नहीं भाई, मेंटल इलनेस के डॉक्टर होते हैं, दे आर डॉक्टर्स। Doctor is a very noble profession. Yeah, they are doctors. They are there to treat you or to treat others who are suffering for mental illness. And this is an illness. This is nothing to be ashamed of, not to be taken personally. Don't take it personally कि मैं ही ऐसी हूँ शायद, बाकी सब तो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, मैं ही क्यों इतनी कमज़ोर हूँ, मैं ही क्यों इतनी परेशान रहती हूँ, मैं ही पागल हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचने लग जाते हैं कि यार शायद मैं ही ऐसी हूँ या शायद मैं ही ऐसा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं बच्चों, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है,
ऐसा हम सबके साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी बहुत डिप्रेस रही हूँ किसी टाइम पे, मैंने भी बहुत रोया है। कोई बात नहीं, अगर रोने से ठीक हो गया तो रो लिया करो, अगर किसी से बात करने से ठीक होता है तो बात कर लिया करो, डील करो उससे। पर ये मत सोचो कि शायद मैं ही ऐसी हूँ या मैं ही ऐसा हूँ, नहीं, ऐसा मत सोचना। दूसरी बात, अगर आपको कभी लगे कि आप अकेले हो ना, तो आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करो फैक्ट्स कि कितने लोग आज की दुनिया में इस मेंटल इलनेस से लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मिल जाएंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, not only in India, not only in America, not only in any other country, in every city you will find people with mental illness and people who are fighting with mental illness very well. So use those facts, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप अकेले नहीं हो। दूसरा तरीका, अगर आप डील करना चाहते हो, अपनी कहानी किसी को सुनाओ, देखना दिल को जरूर अच्छा लगेगा। किसी से बताओ कि आप बहुत परेशान हो, किसी को समझाओ कि क्या दिक्कत है आपको। हो सकता है वो आपकी मदद ना कर पाए, हो सकता है वो आपकी कुछ भी मदद ना कर पाए, पर एक बार बोल के तो देखो, शायद मन हल्का हो जाए, शायद आपका डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाए। मुझे पता है शायद मैं आपकी कोई मदद ना कर पाऊँ, पर एक बार मुझसे कह कर तो देखो, शायद आपको अच्छा लगने लगे, शायद सच में वो सामने वाला आपकी कोई मदद ही क्यों ना कर दे। हो सकता है ना। अगर हम नहीं कहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, शर्माना नहीं है। यू डोंट हैव टू बी ashamed of it, you have to fight it, that yes, I have this illness, please listen to me, I have this problem, please listen to me, and don't say please, just say listen to me, मेरी बात तो सुनो। और सामने वाला नहीं सुनता है तो उसे समझाओ कि जो तुम कर रहे हो ना ये गलत है, अगर कल को तुम्हारे साथ ऐसा होगा तब तुम्हें समझ में आएगा, मेरी बात सुनो तो सही। और दूसरी बात, अगर आपसे कभी कोई कहता है कि मुझे कोई परेशानी है, मुझे कोई दिक्कत है, मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं बहुत परेशान होती हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन फील होता है, तो सुनो उसकी बात, उसकी कहानी तो सुनो। मदद ना कर सको पर कहानी सुन के तो देखो, क्या पता शायद मदद कर पाओ, क्या पता सिर्फ आपके सुन लेने से, सिर्फ आपके उसके कंधे पे हाथ रख देने से उसकी सारी डिप्रेशन खत्म हो जाए, क्या पता सच में ऐसा हो जाए। सो कोशिश करने में क्या जाता है बच्चों, है ना। सिमिलरली, अगर आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं सुना, तो उसको मत सुनाओ। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी बात नहीं सुन रहा, आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी बात नहीं समझ रहा, आपको पागल कह रहा है, आपको बेवकूफ़ कह रहा है, तो हटाओ उसे, किसी और के पास जाओ। अपने माँ बाप को बताओ अपनी प्रॉब्लम, अपने भाई बहनों को बताओ अपने नाना नानी, दादा दादी, कोई तो होगा, देखना कोई तो ज़रूर होगा जो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, समझेगा, रिएक्ट करेगा, आपको समझाएगा, आपकी मदद करेगा। तो कभी भी ये मत सोचो कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने नहीं सुना। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे दोस्त ने हमारी तकलीफ नहीं सुनी तो हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अब तो कोई है ही नहीं, मतलब मुझे समझने वाला। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पेरेंट्स को कुछ चीज़ बताना चाहते हैं पर वो शायद बिजी रहने की वजह से इग्नोर कर जाते हैं कि अरे हट, क्या फालतू की बात लेके बैठ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो नहीं सुनते हैं कोई बात नहीं, किसी और को सुनाओ, हर किसी को सुनाओ, कोई तो होगा जो सुनेगा आपकी बात, कोई तो होगा जो आपको दिल से मोहब्बत करता होगा, प्यार करता होगा। और ऐसा नहीं है, प्यार तो हर कोई करता है आपसे, पर कोई तो होगा जिसे ये पता होगा कि सुनना कितना ज़रूरी होता है, तो वो सुनेगा। वो कोई तो ज़रूर मिलेगा आपको जो आपकी बात सुनेगा। और हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में आपसे कोई बात ना करे, हो सकता है आपकी स्कूल फैमिली में आपसे कोई बात ना करे, पर हो सकता है आपके घर पे, हो सकता है आपका पड़ोसी, कोई तो होगा जो आपकी बात सुनेगा, है ना। दूसरा तरीका, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, बहुत एंशियस फील करते हो, किसी दिन बहुत डिप्रेस फील करते हो, बहुत ऐसे दिन आते हैं, सबके साथ आते हैं, तो ऐसा किया करो, अपना माइंड डाइवर्ट किया करो किसी चीज़ की तरफ। जैसे कि जब मुझे डिप्रेशन हुआ था कुछ साल पहले, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी मैं, हर वक्त रोती रहती थी। मेरी मम्मी मेरा चेहरा देखती थी, पर उन्हें, मेरी मम्मी भी क्या करती, उन्हें ऐसा लगता था मैं क्या करूं, हो सकता है इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, ये जिससे डील करना चाह रही है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि सिचुएशन ऐसी है कि उस सिचुएशन से मैं बाहर तो आ नहीं सकती। सिचुएशन ऐसी थी कि उस सिचुएशन में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। तो मुझे क्या लगा, बहुत ज़रूरी था मेरे लिए उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कि अपना माइंड डाइवर्ट करूँ मैं।
और ट्रस्ट मी गाइस, इतना इतना सही तरीका है ये, इतना फायदे का तरीका है ये। अगर आप अपना माइंड किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर पाओ, अगर अपने दिमाग को आप किसी ऐसी चीज़ में लगाओ जिससे आपको खुशी मिलती है, आप देखना कैसे छू मंतर से आपका डिप्रेशन, आपकी परेशानी गायब हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होगा बच्चों आपकी लाइफ में कि आप उस चीज़ को बदल नहीं पाओगे, उस परेशानी को दूर नहीं कर पाओगे। मान लो ऐसा टाइम आ गया, आज कोरोना का टाइम आ गया, बाहर नहीं जा पा रहे हो, आपको बहुत दुख हो रहा है, पर आप क्या कर सकते हो? आप वैक्सीन तो नहीं बना सकते, क्या पता शायद बना भी लो, लेकिन अभी तो नहीं बना पा रहे, है ना, बाहर नहीं जा पा रहे, नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? हम डिप्रेस रहे हैं? नहीं, अपना दिमाग किसी ऐसी चीज में लगाओ जो आपको खुशी देती है। मेडिटेशन करो, सुकून मिलेगा, गेम्स खेलो, अच्छा फील होगा। पेंटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग करो। गाना गाना अच्छा लगता है, गाने गाओ, मुझे सुनाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। डांस करना अच्छा लगता है तो डांस सीख लो, यूट्यूब पे सिखाने वाले बहुत लोग हैं। जो अच्छा लगता है करो। जब मैं डिप्रेस थी तो मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता, तो आई स्विच टू पेंटिंग। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं हर दिन पेंटिंग करती थी अपनी छोटी बहन के साथ मिलके, और बड़े मजे करती थी। कभी कुछ बेकार सा बनाती थी और खुश रहती थी, कभी कुछ बहुत अच्छा बनाती थी तो बहुत खुश हो जाती थी, पर हमेशा खुश रहती थी। क्यों? क्योंकि उस परेशानी से मेरा दिमाग दूर हो जाता था और मेरा पूरा कंसंट्रेशन आ जाता था मेरी जो खुशी है, मेरी जो खुशी पेंटिंग है उस पे। तो वो जो सुकून मिलता है ना बच्चों, वो तभी मिलेगा अगर आप किसी ऐसी चीज में अपना ध्यान लगाओगे जो आपको अच्छी लगती है। तो डू ट्राई दिस। अगर आपको कभी भी फील होता है कि आप बहुत उदास हो तो ट्राई करके देखना, ठीक है? तो बच्चों, ये था अबाउट मेंटल इलनेस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेल बीइंग इज नॉट जस्ट बीइंग देयर, वेल बीइंग इज नॉट आपका हक है वो बच्चों, वेल बीइंग आपका हक है। आपको खुश रहने का हक है, आपको अच्छे से रहने का हक है। आप रह सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर कोई नहीं सुनता है तो हटाओ उस इंसान को, किसी और को सुनाओ। अगर आपको तकलीफ है तो लोगों को बताओ, शर्माना नहीं है। और किसी और को तकलीफ है तो खुद को घबराना नहीं है, सुनना है उसकी तकलीफ, दूर करनी है उसकी तकलीफ। और समझना है कि मेंटल हेल्थ जो है ना, वो एक बहुत ही कॉमन चीज है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। खबरदार जो आज के बाद किसी को पागल कहा, कभी नहीं, गलती से भी नहीं। पागल कितना गंदा वर्ड है, आप सोच सकते हो, बहुत ही बुरा वर्ड है। कभी 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 मत यूज करना किसी के लिए। क्या पता आप ये जो मजाक में पागल, बेवकूफ, गधा ये कहते हो, क्या पता सच में उसको दिल पे हर्ट हो जाए। क्या पता उसकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो और आपके पागल कहने से वो प्रॉब्लम बढ़ जाए, उसकी तकलीफ बढ़ जाए। क्या आप चाहोगे कि आपकी वजह से किसी को इतना दुख पहुंचे? नहीं ना। तो कभी ऐसा मत करना बच्चों, कभी भी नहीं। एंड हमेशा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि मैं सना खान, आपकी मैथ्स टीचर, हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ। आई नो आपके पास तो नहीं हूँ, आई नो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल तो नहीं हो सकती हूँ, पर आपके साथ जरूर हूँ। अगर कभी मौका मिला, आपको मन किया अपनी दिल की बात बताने का, आपको मन किया किसी मेंटल इलनेस के बारे में शेयर करने का, तो मैं हूँ। ट्रस्ट मी, आप मुझसे कह सकते हो कि आपको क्या परेशानी है। आई नो कि मैं आपकी हेल्प तो शायद ना कर पाऊँ, आई नो कि मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिकल चीज़ों को पढ़ना नहीं, समझना नहीं जानती हूँ, पर मुझे पता है कि मैं आपका साथ तो दे सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं आप पे पूरा भरोसा कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं सुन सकती हूँ। सो गाइज ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। अगर आपका कभी दिल करे अपनी स्टोरी शेयर करने का, अपनी परेशानी शेयर करने का, तो आई एम देयर विथ यू। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी देयर विथ यू। आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई माइट नॉट बी एबल टू गिव यू बेस्ट काउंसलिंग, बट मैं सुनूंगी तो जरूर। इतना तो है कि क्या पता मैं एडवाइस ना दे पाऊँ या शायद दे पाऊँ, पर मैं सुनूंगी जरूर और आपको थोड़ा सा सुकून तो जरूर दे पाऊंगी, ये मेरा वादा है। सो गाइस, अगर कभी भी आपको लगे आपको कोई परेशानी है, आपको कोई मेंटल इलनेस है और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो मैं हूँ। और आप लोग भी मुझसे वादा करो कि आप हर किसी को जो आपकी लाइफ में एसोसिएटेड है, आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, हर कोई, चाहे वो एक स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, आप ऐसा इंसान बनोगे कि सामने वाले को आप पे भरोसा रहे
कि ये तो मेरी बात सुनेगा या ये तो मेरी बात सुनेगी और ये मुझ पे भरोसा करेगा या करेगी, और ये कभी भी मुझे पागल या बेवकूफ़ या मेंटल नहीं कहेगा, है ना। तो ऐसा इंसान बनना है हमें बच्चों कि कभी भी सामने वाले को हमारी वजह से दुखी ना हो, कभी भी हम किसी को अशेम्ड फील ना कराएं कि उसे कोई मेंटल बीमारी, क्योंकि मेंटल इलनेस इज एन इलनेस, वो एक बीमारी है, उससे भागने की जरूरत नहीं है यार। जैसे कोल्ड एंड कफ होता है, जैसे कि लूज मोशंस होते हैं, ऐसी बीमारी है जो दवा से बिल्कुल ठीक हो सकती है कई बार। और ये तो ऐसी बीमारी है कि ये तो सिर्फ बातों से भी ठीक हो सकती है। तो क्या ये बड़ी बीमारी हुई? नहीं भाई, बहुत छोटी सी, बहुत ही नॉर्मल सी बीमारी है। द वर्ड इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल इन दीज सिचुएशन, इट इज नॉर्मल in today's life to have an mental illness. Okay, so I hope आपको मेरी स्टोरी आज की समझ में आई होगी, मेरी बातें आज की पसंद आई होंगी, एंड आई होप, मुझे भरोसा है कि मेरे बच्चे आज के बाद कभी भी मेंटल इलनेस को एक स्टिग्मा की तरह डील नहीं करेंगे, मेंटल इलनेस को नॉर्मल समझेंगे और हर किसी की हमेशा मदद करेंगे और हर किसी की बात हमेशा खुले दिल से सुनेंगे. So thank you so much guys for listening to today's session. I hope that you guys understood it and I hope you guys enjoyed listening to it. So thank you so much people. Have a nice day. See you tomorrow again. Bye bye.